रजा भाई, तैयारियां बता दें, किस नौयत की तैयारियां आप लोगों ने कर रखी हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कोई 9 से 11 लाख क्यूसेक पानी जो है वो दरिया सिंध के अंदर आ सकता है। बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर ये मजीद सैलाबी रेला जो आप बता रहे हैं, जो इत्तलात हैं JNDA में हमें बता रहा है, अगर ये सैलाबी रेला भी आता है तो फिर मजीद तबाही, अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम फरमाए, मजीद तबाही की जो है वो खबरें हैं। ये जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है तो सिंध के अंदर एक बाकायदा टीम नेटवर्क गवर्नमेंट का एक्टिव है, इंतजामी एक्टिव है, लेकिन कुदरत से तो नहीं लड़ सकेंगे। तो कुदरती तौर पे अगर वो 8-9 लाख क्यूसेक तक सिंध की तरफ जाता है तो कच्चे का इलाका, फ्लड प्लेन्स ऐसे हैं जो यकीनन मुतासिर भी होंगे, और वहाँ पे जो लोग रिहाइश हैं वो अगर मूव कर गए हैं वहां से मूव कर देना चाहिए। तो कच्चे का इलाका तो लाजमी तौर पे 8-9 लाख क्यूसेक में डूबेगा। और लेकिन एक फायदा ये है कि कच्चे के इलाके बनाए इसीलिए जाते हैं दरिया के किनारे, कि वहां से फिर पानी जब स्पिल हो सैलाब की सूरत में तो फ्लड प्लेन्स के जरिए फिर वो समुद्र की तरफ चला जाए। तो ये रास्ता तो एक नेचुरल रास्ता है, और आफत है, कुदरती आफत है। हुकूमती सतह पर एक लिमिट्स तक की कोई भी हुकूमत हो, चाहे पंजाब की हुकूमत हो, सिंध की हो, विफाक में बैठे हुए हमारे दोस्त हो, या कोई भी सूबाई हुकूमत हो या इंतजामिया हो, वो एक लिमिटेशंस के अंदर जो उनकी रिसोर्सेज हैं जो वो टैकल कर सकते हैं वही टैकल कर सकेंगे। बाकी अल्लाह ताला से हमें रहमत की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो आसानियां फरमाए। 8-9 लाख क्यूसेक तक जो है वो तो सिंध की अंदर जो है वो उसकी तैयारी है, मुख्तलिफ टीमें हैं, गुजरा है, इंतजामिया है, रेस्क्यू के काम है, सब अलर्ट है, बहुत अरसे से अलर्ट है। हम सब देख रहे हैं कराची में बारिश हुई तो उसके बाद से सब अलर्ट है। फिर जो प्री वार्निंग्स हैं पंजाब की वजह से, जो पंजाब में सैलाब आया, भारत ने जो शैतानी की एक तरीके से कहना चाहिए, और मजीद अब वो वहां से जो पानी छोड़ रहा है, तो अब इसकी तैयारी सबको मिलकर करनी है। ये वक्त है कि हम कोऑर्डिनेशन करें। ये वक्त किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स से, सुरवर्दी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान का मसला नहीं है, खैर पख्तूनख्वा ये पाकिस्तान का मसला है। तमाम रिसोर्सेज को हमें एक जगह पूल करके अब इससे कुदरती आपस में निपटना होगा। तो तमाम रिसोर्सेज जो बुरे कार लाकर हमने इससे निपटना है, लेकिन रिसोर्सेज हैं कितने? मुजम्मिल भाई, हम आप देख रहे हैं पंजाब में, आप एक मुल्तान की बात कर रहे हैं। जी रजा भाई, जी मुकम्मल करना। एक बात का मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि जिसकी जो कमी नजर आ रही है, मुजम्मिल भाई भी इसको सेकंड करेंगे, कि जहां तक हुकूमती इकदाम होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो तो 100% ग्राउंड पर हैं, लेकिन हमारे मुखय्यर हजरात, हमारी कम्युनिटी का नेटवर्क, हमारे जो सोशल सेक्टर्स हैं, हमारे जो वेलफेयर सेक्टर्स हैं, इन तमाम को भी पूल अप होना होगा। जिन जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, जो पनाहगाहें बन सकती हैं, जहाँ लोगों को ठहराया जा सकता है, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी एलीट क्लास है, जनाब अरबों रुपए की सब्सिडी लेती है, खरबों रुपए हमारे पावर प्लांट्स में चले जाते हैं मुनाफे की शक्ल में। अब ये वक्त है ना, ये वक्त है नेशन के ऊपर, ये वक्त है मुल्क के ऊपर कि उन तमाम रिसोर्सेज को भी पूरे होना होगा। तो जहाँ हुकूमत से हम ये उम्मीदें रखते हैं, हुकूमत अपनी इंतहा तक कोशिश करती है, वहाँ अवाम को, अवामी सतह पर सोशल सेक्टर्स को, कम्युनिटीज को एक्टिव होना होगा और कम्युनिटी नेटवर्क को फाल करना होगा। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है ना, वो उस तरीके से एक्टिव है नहीं। जो आज हमारे लिए बड़े एक अच्छा रिसोर्स होता है, ग्राउंड पे हमारे पास मुंतखब नुमाइंदे होते हैं जो कम्युनिटी को मोबिलाइज करते हैं। तो कम्युनिटी का मोबिलाइज होना, बस ये ऐड करना चाहता है, कम्युनिटी का मोबिलाइज होना, मुखय्यर हजरात का मोबिलाइज होना, और वो उस सेक्टर का, हमारे अवाम का मोबिलाइज होना और अपना इनपुट देना। जो इस मुल्क से कमाते रहे हैं, जो इस मुल्क के अंदर अपने पैसे बनाते रहे हैं, जो हमारा अशराफिया है, हमारा अमीर तबका है, मैं उसका बहुत बड़ा एक वॉइड देख रहा हूँ। वो मुझे अब तक कहीं एक्टिव नजर नहीं आया, उनकी इनपुट मुझे नजर नहीं, अल्लाह करे कर रहे हो, लेकिन एक नेशनल सतह पे उनकी इनपुट की कमी बड़ी महसूस हो रही है। ठीक है, एक नेशनल डिजास्टर तो है बिलाशुबा। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर फलाही तंजीमें काम भी कर रही हैं। हमने सवात बुनेर में भी देख रहे जनाब, अब कसूर में भी देख लिया हमने, सियालकोट, लाहौर, मतलब जितनी भी फलाही तंजीमें हमें वहाँ पे एक्टिव नजर आई हैं, कुछ ना कुछ जो है वो काम करती नजर आ रही है। लेकिन बिल्कुल आपने बजा फरमाया है कि एक डिजास्टर बहुत बड़ा है, एज ए नेशन सबको इसके अंदर कंट्रीब्यूट जो है वो करना होगा। अहमद इकबाल चौधरी